बच्चों, अब हम चलते हैं द्वितीय चरण, प्रेमचंद युग। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में द्वितीय चरण का आरंभ उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचंद जी के आगमन से माना जाता है। जब प्रेमचंद जी का आगमन हुआ तभी से इनका द्वितीय चरण माना गया। यद्यपि प्रेमचंद जी पूर्व से ही हिंदी उपन्यासों के कथा गठन शैली और उद्देश्य आदि की दृष्टि से अंतर आने लगा था, लेकिन वह अंतर इतना स्पष्ट नहीं था कि स्पष्ट रूप से उसे विकास के दूसरे चरण का द्योतक मान लिया जाए। उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचंद जी के आगमन से यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया और यही कारण है कि प्रेमचंद से ही हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास का दूसरा चरण माना जाता है और विकास के द्वितीय चरण को प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है। प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन हिंदी का पहला उपन्यास है। बच्चों समझ पा रहे हो, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी का सेवा सदन, जिसमें सामाजिक संघर्ष को अपने यथार्थ रूप में कथा वस्तु का आधार बनाया गया। इसे हम हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास का मूल स्तंभ कह सकते हैं। प्रेमचंद जी ने एक नवीन राष्ट्रीय चेतना को लेकर उपन्यास लिखना आरंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना ने एक संगठित शक्ति का रूप ग्रहण कर लिया। भारतेंदु काल में जो राष्ट्रीय जागरण केवल सांस्कृतिक सुधार तथा भारतीय गौरव के पुनरुत्थान के रूप में हुआ, वह स्वराज्य स्थापना का रूप ग्रहण करता चला गया। परिणामतः साहित्य में भी हमें वही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जो प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के जीवन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं के साथ साथ उनके संबंधों में उत्पन्न पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का चित्रण किया है। हमारे समाज का पूरा जीवन उनके उपन्यासों से चित्रित हुआ है। उन्होंने हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त नैतिक, सांस्कृतिक तथा अनेक व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखने वाली समस्याओं का सफल समाधान करने का उपन्यासों में प्रयास किया है। उनके आरंभिक उपन्यासों में आदर्श की स्थापना का आग्रह है। ऐसा आदर्श जिसे वह पहले सोचकर और उसे अपनी कथा के विकास द्वारा स्थापित करने का निश्चय कर ले, लेकिन प्रेमा से लेकर गोदान तक वह क्रमशः आदर्श से यथार्थवादी की ओर अग्रसर जान पड़ता है। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों के द्वारा उपन्यास साहित्य के विकास का दूसरा चरण प्रस्तुत किया है। उसके प्रभाव को लेकर अनेक नए उपन्यासकार उपन्यास क्षेत्र में आगे आए। इस युग के उपन्यासकारों में विशेष रूप से जो उल्लेखनीय नाम है वो है ब्रजनंदन सहाय, जिन्होंने लिखा सौंदर्य पाशक, जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, अवध नारायण, जिन्होंने लिखा विमाता, विश्व पूजन सहाय, आपने लिखा देहाती दुनिया,
आचार्य चतुरसेन शास्त्री, आपकी कृति है हृदय की परख, व्यभिचार, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, नीलमती, वैशाली की नगर वधू आदि। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, आपने लिखा माँ, भिकारणी आदि आदि। पांडे वेचन शर्मा, आपने लिखा दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बबुआ बेटी, शराबी घटा, सरकार तुम्हारी। हिंदी नाटक रंग आदि। चंडी प्रसाद ने लिखा मनोरमा, मंगल प्रभात आदि। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने लिखा विधा, रधिकारमरण, प्रसाद सिंह तरंग, राम रहीम, पुरुष और नारी आदि। जीपी श्रीवास जी ने लिखा गंगा, जमुनी, दिल जले की आह। वृंदावन लाल शर्मा ने लिखा गढ़, कुटार, विटार की पद्मनी, कुंडली चक्र, महारानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, माधवजी सिंधिया आदि। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कृति है मोटी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, प्रेम विवाह, पतिता की साधना, दो बहनें नी चलते, भूदान, अधिकार का प्रश्न आदि। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत। इस तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी अप्सरा, अलका, तितली, न्याय, निकायमा, प्रभावती, बब्बेलू सेरू, वकीरहा कुल्ली भाट चोटी की पकड़ा। तृतीय द्वितीय, इस तरीके से ये द्वितीय चरण पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और अब आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम चलते तृतीय चरण की तरफ। तृतीय चरण क्या है? तृतीय चरण में प्रेमचंद जी का उत्तर युग। प्रेमचंद जी की उत्तर युग में प्रेमचंद जी की सजग सामाजिक जीवन की चरित्र की परंपरा को अधिक यथार्थ रूप में लेकर लिखे जाने वाले प्रगतिवादी उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों के विकास के तीसरे चरण का आरंभ माना जाता है। प्रगतिवादी उपन्यासकारों में मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघों का चित्रण है। इसमें निम्न वर्ग में उभरती शक्ति और चेतना को मुखरित किया गया है। इस नई प्रगतिवादी चेतना को लेकर उपन्यास लिखने वालों में प्रमुख हैं यशपाल, कृष्णचंद्र, उपेंद्रनाथ अश्क, नागार्जुन आदि। श्री कृष्णदास भी, अमृत राय भी इसमें सम्मिलित हैं। हिंदी के समस्त उपन्यास साहित्य को देखने से स्पष्ट होता है कि कथा वस्तु की दृष्टि से उनके तीन वर्ग हैं। एक सामाजिक वर्ग, ऐतिहासिक वर्ग और पौराणिक। सभी सामाजिक उपन्यासों में यद्यपि मानव के सामाजिक या व्यक्तिगत संघर्ष और समस्याओं का चित्रण मिलता है, लेकिन लेखकों के चेतना भेद और दृष्टि भेद के अनुसार प्रगतिवादी, फाइडवादी, गांधीवादी आदि भेद होते हैं। लेखकों ने जिस दृष्टि से सामाजिक जीवन और उनकी समस्याओं और तथा संघर्ष का चित्रण किया है, उसी से उपन्यास की चेतना और उद्देश्य में भेद उत्पन्न हो जाता है।
यह हुआ प्रेमचंद जी का तीसरा चरण। अब हम चलते हैं चौथे चरण की तरफ। चौथा चरण है उपन्यास शैली में नवीन प्रयोग। इधर उपन्यासों की टेक्निक में भी कई नए प्रयोग सामने आए, जिसमें उल्लेखनीय है राहुल जी का सिंह सेनापति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास वाणभट्ट की आत्मकथा, शिव प्रसाद मिश्र की बहती गंगा, धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, राजेंद्र यादव प्रेत बोलते हैं। पिछले दशक में हिंदी उपन्यास ने अभूतपूर्व उन्नति की, जो चेतना की ओर है। इनकी दृष्टि से अनेक नए उपन्यासकार पिछले दशक में जन्म लेकर ख्याति प्राप्त कर हिंदी की प्रसिद्ध लेखक होने का गौरव प्राप्त कर गए, जैसे राजेंद्र यादव जी, चंद्रकमल जोशी, बागेंद्र शर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु आदि आदि। इस युग में प्रकाशित प्रसिद्ध उपन्यास जहाज का बंडी, राधे राघव का काका, राजेंद्र यादव का उपन्यास उखड़े हुए लोग आदि। हिंदी का उपन्यास साहित्य बहुत तेजी से विकास कर रहा है। यह संक्षेप में हिंदी की उपन्यास साहित्य के विकास का इतिहास है। इस विकास में ऐतिहासिक उपन्यासों के सृजन की ओर लेखकों का ध्यान गया और श्री किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, श्री जगरामदान गुप्त आदि अनेक उपन्यासकारों ने इस विकास के प्रथम चरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपन्यास साहित्य के विकास में द्वितीय चरण में श्री वृंदावन लाल वर्मा के रूप में एक ऐसी प्रतिभा ने जन्म लिया, जिन्होंने हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों के विकास और अंक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तब से निरंतर ऐतिहासिक उपनाम हिंदी उपन्यास साहित्य के घर में वृद्धि करते आ रहे हैं। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का चाव और पढ़ने का पाठकों में निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह सत्य हिंदी के निरंतर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाली उपन्यासों से सहज ही सिद्ध और स्पष्ट होता है। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में अनेक प्रतिभा संपन्न लेखक हुए। उन्होंने अपने विविध पक्षों के माध्यम से नए आयाम देने का प्रयत्न किया। उनमें उल्लेखनीय है रमेश बख्शी, नरेंद्र कोहली, निर्मल वर्मा, रामदरस मिश्र, राही मासूम, श्याम सुंदर व्यास, मालती जोशी आदि। इनके द्वारा सामायिक, शहरी तथा ग्राम्य जीवन का बड़ा ही सहज और यथार्थवादी चित्रण किया गया है।